नमस्कार, आप सभी का इस लेक्चर में स्वागत है। आज की इस क्लास में हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ के बारे में हम चर्चा करेंगे। वैसे तो पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना जो विषय है वो भूविज्ञान या जियोलॉजी का के विषय क्षेत्र में आता है, लेकिन हमारे जो भूगोल में जियोमॉर्फोलॉजी या भू आकृति विज्ञान के अंतर्गत भी इसका अध्ययन किया जाता है, क्योंकि जियोमॉर्फोलॉजी के जो विभिन्न रिलीफ फीचर्स हैं, जो उच्चावच हैं, वो कहीं ना कहीं पृथ्वी की आंतरिक संरचना से प्रभावित होते हैं। इसलिए हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन भू आकृति विज्ञान के अंतर्गत भी करते हैं। प्रत्यक्ष रूप से हम पृथ्वी के आंतरिक भाग को अपनी आंखों से नहीं देख सकते, इसलिए जो है इसके आंतरिक भाग की जानकारी के जो स्रोत हैं वो कई प्रकार के हैं। तो हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित स्रोतों को मुख्य रूप से 3 भागों में विभक्त करते हैं। फर्स्ट जो है वो है अप्राकृतिक स्रोत या अप्रत्यक्ष स्रोत। इसमें जो है अप्राकृतिक या अप्रत्यक्ष स्रोत में हम घनत्व, दबाव और तापमान, इन तीनों के माध्यम से जो है पृथ्वी की आंतरिक जो है भाग है उसकी जानकारी प्राप्त करते हैं। दूसरा जो आंतरिक भाग की जो जानकारी के जो स्रोत हैं उनमें हम पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित जो सिद्धांत हैं उनके द्वारा भी हमें पृथ्वी के आंतरिक भाग की जानकारी प्राप्त होती है। और तीसरा जो पृथ्वी की आंतरिक भाग की जानकारी का जो स्रोत है वो प्राकृतिक स्रोत या प्रत्यक्ष स्रोत है, जिसमें हम जो ज्वालामुखी की क्रिया या ज्वालामुखी से प्राप्त पदार्थ और भूकंप विज्ञान को सम्मिलित करते हैं। ये दोनों ही प्राकृतिक या प्रत्यक्ष स्रोत हैं जिनके माध्यम से जो है पृथ्वी के आंतरिक भाग की जानकारी प्राप्त होती है। अब हम अप्राकृतिक साधन या अप्रत्यक्ष स्रोतों में सबसे पहले घनत्व की बात करेंगे। पृथ्वी का जो औसत घनत्व है वो 5.5 के लगभग है। सबसे पहले जो है वो कैवेंडिश महोदय ने न्यूटन के आकर्षण सिद्धांत के आधार पर जो पृथ्वी के आंतरिक भाग का जो घनत्व है वो 5.48 जो है वो बताया था। वहीं जो है अगर पृथ्वी के आंतरिक भाग की वर्तमान में जो सैटेलाइट्स के माध्यम से पृथ्वी के आंतरिक घनत्व या औसत घनत्व की जो गणना की गई वो है 5.517 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। तो पृथ्वी का जो औसत घनत्व लगभग 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। अब पृथ्वी का जो ऊपरी परत है उसमें जो पदार्थ है उनका जो घनत्व है वो हम प्रत्यक्ष रूप से याद कर सकते हैं, वो 2.6 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर के लगभग है। इसका मतलब तो ये हुआ कि ऊपरी भाग का घनत्व कम है, औसत घनत्व की तुलना में कम है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि पृथ्वी के आंतरिक भाग का जो घनत्व है वो अधिक है। जो आंतरिक भाग का जो घनत्व है वो लगभग 7.6 से 11 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर माना गया है। इस तरीके से जो प्राप्त तथ्यों या जानकारी के आधार पर पृथ्वी जैसे जैसे हम ये प्रमाणित होता है कि जैसे जैसे हम क्रस्ट से या धरातल से पृथ्वी के अंतरतम की ओर जाते हैं वैसे वैसे घनत्व बढ़ता जाता है। इट मीन्स पृथ्वी के आंतरिक भाग में धरातल से नीचे की ओर जाने पर घनत्व में वृद्धि होती है। दूसरी जो जानकारी हमें प्राप्त होती है पृथ्वी के आंतरिक भाग में वो दबाव से होती है। ऐसा पृथ्वी के आंतरिक भाग में दबाव घनत्व में हमने जाना कि जाने पर आंतरिक भाग की ओर जाने पर घनत्व में वृद्धि है, लेकिन जो है ये भी माना गया है कि जब पृथ्वी की जब ऊपरी परतों का भार किस पर पड़ता है, निचली परतों पर, तो ऊपरी परतों का भार निचली परतों पर पड़ने के कारण भी घनत्व में वृद्धि हो सकती है कि ऊपर से अंतरतम की ओर जाने पर चट्टानों का भार तथा दबाव बढ़ता है। इससे पृथ्वी के अंतरतम का जो अधिक घनत्व बढ़ते भार के कारण, बढ़ते हुए दबाव के कारण होता है।
क्योंकि बढ़ते हुए दबाव के कारण चट्टानों का घनत्व बढ़ जाता है। लेकिन आधुनिक प्रयोगों के आधार पर यह प्रमाणित हो गया है कि प्रत्येक शैल में एक ऐसी सीमा होती है, यदि उसके आगे उसके दबाव में वृद्धि की जाती है, उस पर भार में वृद्धि की जाती है, तो उसकी घनत्व में वृद्धि नहीं होती। वो एक सीमा तक ही उसमें वृद्धि होती है, उसके पश्चात उनकी घनत्व में वृद्धि नहीं होती है। इसका तात्पर्य यही हुआ कि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग, जो कोर है, वो स्वयं ही भारी धातुओं से मिलकर बना है। नेक्स्ट जो अप्रत्यक्ष स्रोत है वो है तापमान। पृथ्वी के आंतरिक भाग की ओर हम जाते हैं, वैसे वैसे जो है उसके तापमान में धरातल से नीचे की ओर जाने पर तापमान में वृद्धि होती है। तापमान में जो वृद्धि का कारण है वो है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो रेडियो एक्टिव पदार्थ है उनसे निरंतर ऊर्जा का उत्सर्जन होता है और वो ऊर्जा इसके आंतरिक भाग में संचित होती रहती। इस वजह से धरातल से नीचे की ओर जाने पर तापमान में वृद्धि होती है। पृथ्वी की ऊपरी परत में तो नीचे की ओर जाने पर 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी होती है। प्रति 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में जो है वो कमी होती है। लगभग 100 मीटर पर 2 से 3 सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ जाता है। परंतु 8 किलोमीटर से अधिक गहराई जाने पर तापमान की वास्तविक दर का पता लगाना कठिन है। ऐसा जो है केवल ऊपरी भाग में ही है, अंदर की ओर जाने पर वास्तविकता में कितना टेम्परेचर बढ़ता है इसकी जानकारी या उसको पता लगाना बहुत कठिन है। महाद्वीपीय क्रस्ट में तापमान की वृद्धि की दर का परिकलन भूताप ग्राफ या जियोथर्म ग्राफ के आधार पर किया जाता है। इस विधि से जो विवरण प्राप्त हुए हैं उनका जनरलाइज रूप से ये मिला है कि विवर्तनिक रूप से जो सक्रिय क्षेत्रों में सतह से 43 किलोमीटर की गहराई पर 1000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है, जबकि विवर्तनिक रूप से स्थिर क्षेत्रों में 40 किलोमीटर की गहराई पर केवल 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ही रहता है। इस तरीके से जो है तापमान से संबंधित जो है जो विभिन्न माप प्राप्त हुए हैं उनसे कोई स्पष्ट जानकारी हमें ये प्राप्त नहीं होती। हाँ, मोटे मोटे रूप से जनरलाइज रूप से हम ये कह सकते हैं 0 से 100 किलोमीटर की गहराई पर जो है 12 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर प्रति किलोमीटर की दर से बढ़ता है। 100 से 300 किलोमीटर की गहराई पर 2 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर टेम्परेचर बढ़ता है और 300 किलोमीटर से ज्यादा गहराई पर केवल 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर प्रति किलोमीटर की दर से बढ़ता है। इट मीन्स तापमान में तो वृद्धि होती है, लेकिन वृद्धि की दर नीचे की ओर जाने पर घटती जाती है। अब दूसरे जो स्रोत हैं वो पृथ्वी के आंतरिक संरचना की जानकारी के, वो उनमें पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत आते हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत हमने पिछले कुछ वीडियो लेक्चर्स में द्वैतवादी और आधुनिक मतों में हमने पृथ्वी की उत्पत्ति के सिद्धांतों को पढ़ा। इसमें जो ग्रहाणु परिकल्पना है मोल्टन की, उनके आधार पर पृथ्वी का जो निर्माण है वो ठोस ग्रहाणुओं के समूहन से माना गया है। इस आधार पर पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है, अंतरतम है, कोर है, वो ठोस होना चाहिए। ज्वारीय परिकल्पना के अनुसार पृथ्वी का निर्माण सूर्य से निकला हुआ जो ज्वारीय पदार्थ है उससे माना गया है। इसके आधार पर पृथ्वी का आंतरिक भाग है वो तरल अवस्था में होना चाहिए। लाप्लास जो महोदय हैं, उनकी जो न्याहारिका परिकल्पना है, उनके अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति गैस से बनी न्याहारिका के आधार पर मानी है। इसके आधार पर जो है उसका अंतरतम वायव्य होना चाहिए, लेकिन लाप्लास स्वयं जो है पृथ्वी के आंतरिक भाग को तरल मानते हैं। इस आधार पर पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित जो विभिन्न सिद्धांत हैं, इन सब में काफ़ी इनकी आलोचनाएं भी हुई हैं, इनमें काफ़ी विरोधाभास है। उनके आधार पर हम स्पष्ट रूप से पृथ्वी के आंतरिक भाग कैसा है उसकी जानकारी जो है हमें नहीं मिल पाती है। अब जो तीसरा जो महत्वपूर्ण जो स्रोत है वो है प्रत्यक्ष साधन या प्राकृतिक साधन, जिनमें हम ज्वालामुखी की क्रिया और भूकंप विज्ञान को सम्मिलित करते हैं। इस लेक्चर में हम प्रत्यक्ष साधनों में से केवल ज्वालामुखी के बारे में ही चर्चा करेंगे। भूकंप विज्ञान जो है उसकी डिटेल में चर्चा हम अगले लेक्चर में करेंगे। ज्वालामुखी की जो उद्गार, जब वल्केनो प्रोसेस होता है, ज्वालामुखी के उद्गार के समय पृथ्वी के आंतरिक
जो वह ऊपरी भाग से गर्म में तरल जो मैग्मा या लावा का निरंतर जो है धरातल पर वो प्रकट होता है। इस आधार पर कुछ विद्वानों का ये मत है कि पृथ्वी में गहराई में कम से कम एक ऐसी परत तो जरूर है जो कि सदैव तरल अवस्था में रहती है, क्योंकि मैग्मा या लावा जो हमें प्राप्त होता है वो किस अवस्था में होता है? तरल अवस्था में। इट मीन्स पृथ्वी की गहराई की ओर जाने पर ऐसा तो कोई ना कोई पार्ट जरूर है जो कि तरल अवस्था में है, जिसे मैग्मा चैम्बर जो है के नाम से जाना जाता है। ज्वालामुखी के उद्गार के समय जो तरल एवं तप्त मैग्मा पृथ्वी के ऊपर प्रकट होता है, इसी आधार पर पृथ्वी के कुछ भाग तरल अवश्य होने चाहिए। ऐसी जानकारी जो है ज्वालामुखी के उद्गारों से हमें प्राप्त होती है। आंतरिक भाग में अत्यधिक दबाव चट्टानों को पिघली अवस्था में नहीं रहने देता। हाँ, ये जरूर है कि आंतरिक भाग पर ऊपरी परतों के दबाव की वजह से ऐसा हो सकता है कि चट्टानें जो है वो पिघली अवस्था में नहीं रह सकती। इस प्रकार आंतरिक भाग ठोस होगा न कि तरल। हाँ, ये संभव होता है कि पृथ्वी के उत्तरी भाग पर दरार पड़ने की वजह से चट्टानों का दबाव कम होता है और चट्टानों के दबाव कम होने से उनका गलनांक जो बिंदु है वो गिर जाता होगा। इसकी वजह से चट्टानें वहां पर अधिक ताप के कारण पिघल जाती होंगी और उन पिघली हुई जो चट्टानें हैं वो लावा मैग्मा जो है वो लावा के रूप में धरातल पर प्रकट होता है। इस तरीके से पृथ्वी के जो आंतरिक भाग है इनकी जानकारी के अप्रत्यक्ष स्रोत में हम घनत्व, दबाव व तापमान के माध्यम से विभिन्न जानकारियां प्राप्त करते हैं। इनके अलावा पृथ्वी की उत्पत्ति से जो संबंधित सिद्धांत हैं उनसे भी हमें बहुत सारी जो है जानकारियां प्राप्त होती हैं। और प्रत्यक्ष स्रोत या प्राकृतिक स्रोतों में ज्वालामुखी से जो निकला हुआ पदार्थ है उससे हमें आंतरिक भाग के बारे में जानने की मदद प्राप्त होती है। और भूकंप विज्ञान का अभी जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है जानेंगे कि भूकंप विज्ञान के माध्यम से हमें आंतरिक भाग में की क्या क्या जानकारियां प्राप्त होती हैं। धन्यवाद।